बन जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। इंग्लिश ग्रामर तुम सीखो मेरे देशवासियों, इंग्लिश ग्रामर तुम सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान, इसके टीचिंग बल्ला में आपका पुरजोर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है ना। ध्यान दीजिए, देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इनको सेंटेंस को चेंज करना। ब्रैकेट में आपका दिया हुआ, यानी इसमें आपको चेंज करना है। सेंटेंस क्या होता है? देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह जिनसे पूरा पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। वाक्य मतलब सेंटेंस। वह स्कूल जाता है, पूरा सेंटेंस हो गया। वह खाना खाता है, वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा चुका है, या उसने मेरी पेन ले लिया है। ये सब पूरे सेंटेंस हैं। अब इसी को चेंज करना है। देखिए, ये आता है बहुत। पहला सेंटेंस है ही गोज टू मार्केट, निगेटिव में कह रहा है। इसको निगेटिव में चेंज करना है। इसी सेंटेंस को देखिए, ही गोज टू मार्केट, ये क्या है जानते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये आपका कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, यानी असर्टिव है। सीधा सीधा असर्टिव में दो होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव में बदलना है, यानी दोनों असर्टिव में ही रहेगा, लेकिन एक अफर्मेटिव है और उसी को निगेटिव में आपको चेंज करना है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप निगेटिव में जाओगे तो दो सपोर्टिंग वर्ब होते हैं, एक डू और एक दूसरा डस। तो चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है, देखिए ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, यानी एक वचन में है। तो एक वचन के साथ डज लगता है, यानी सिंगुलर के साथ आपका क्या लगता है? डज। सिंगुलर के साथ आपका डज लगता है और प्लूरल के साथ आपका जो है डू लगता है। क्योंकि ये ही है, यानी वह एक है, एक वचन में है, सिंगुलर में है। तो यहाँ पे चूंकि निगेटिव बनाना है, नॉट लगना ही लगना है। तो अब ध्यान देना, कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? यही जो काम करे, ही शी दे। भाई ही मतलब वह कोई होगा, इंसान कोई होगा। शी लड़की होगी, कोई होगा। दे मतलब ढेर सारे कोई होगा। नाम ले ले कोई का, राकेश, रमेश, सूरज, ये सब है। जो काम करे वो करता है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत निगेटिव में क्या लगता है? सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहां क्या लगेगा? डज, चूंकि सिंगुलर है। ये हो जाएगा ही, उसके बाद डज लगाइए और डज के बाद तुरंत आप नॉट लगाओगे, क्योंकि ये निगेटिव में जाना है, चेंज करना है। ही डज नॉट। अब ये गोस जो है ना, ये ईएस हट के खाली गो रहेगा, यहां लग चुका है, ध्यान देना। सपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब काम कर गया, तो ही डज नॉट गो हो जाएगा। गो टू स्कूल, यानी गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल नहीं जाता है। डज नॉट गो टू स्कूल, बस हो गया, काम खत्म, फिनिश। नाउ सेकेंड वन, ही वेंट टू स्कूल। निगेटिव में इसको भी बदलना है। अब चूंकि वेंट है, अब ध्यान देना, यहां पे गो था, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो डज लग गया, लेकिन अब निगेटिव में देखिए यहां पे सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान देना, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होता है सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, अफर्मेटिव है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे निगेटिव बदलना है, यानी नॉट बदलना है, लेकिन नॉट से पहले एक चीज लगेगा। चूंकि निगेटिव में जा रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में एक सपोर्टिंग वर्ब आता है, उसका नाम क्या होता है? डेड। डेड लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और निगेटिव में जा रहे हैं, या अफर्मेटिव है, निगेटिव में जा रहे हैं। निगेटिव में जब भी जाओगे तो आप डेड लगाओगे। अगर यहाँ वेंट आप देख लेना, सेकंड फॉर्म लगा रहे, जैसे ईट का एट हो गया है, गो का वेंट होता है, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आप मान लीजिए राइस का रोज होता है ना, इस तरीके से जो रहेगा, जैसे वॉक का वॉकड, प्ले का प्लेड, तो ये सेकंड फॉर्म समझ लेना, कोई सपोर्टिंग वर्ब नहीं है, यानी सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी होता है, ध्यान देना। तो ही, ये हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट तो लगना ही है, क्योंकि निगेटिव है। अब गो हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि डिड यहां सपोर्ट में लग गया था, थे में चला गया था, थी में। ही डिड नॉट गो टू, ये हो जाएगा स्कूल। डेट्स इट, काम खत्म आपका, ये हो गया आपका। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, काम खत्म। हाथी थी में हो गया, डिड सपोर्ट कर गया ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना, डेट्स इट। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हटके फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, ध्यान देना, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में।
ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलना है। ही डज नॉट गो टू स्कूल ये क्या है जानते हो? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, जैसे अभी बनाया था ना ये, देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो वही है। अब इसको पास्ट इंडिफिनिट बदलना है तो यही हो जाएगा, सेम हो गया। क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में जब आप जाओगे तो पास्ट इंडिफिनिट में एक ही सपोर्टिंग वर्ब होता है, डिड। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में डिड लगेगा, ध्यान देना। तो हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बस क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट बदलना है ना, काम खत्म। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बस हो गया आपका, ये काम खत्म। ही ईट्स एन एप्पल, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट देखिए, परफेक्ट कोई सा भी हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट होगा तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे ईट का ईटेन, गो का गॉन, समझ रहे हो कि नहीं, राइस का राइजन, प्ले का प्लेड, वॉक का वॉक्ड, ये सब लगेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब सी का सीन, जैसे सी मतलब देखना है ना, सीन, यस डबल ई एन सीन। तो चूंकि ही ईट्स एन एप्पल पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है, एक सपोर्टिंग वर्ब सिर्फ सिंगल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में दो होते हैं, हैज और हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक सपोर्टिंग वर्ब होता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हैड। और हैड के बाद तुरंत जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कर्ता के बाद तुरंत हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ हैड है। जैसे इज, एम आर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब सपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब। ही ईट्स एन एप्पल, तो ये हो जाएगा ही हैड ईटेन हो जाएगा। हमने कहा था ना, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। ही हैड ईटेन एन एप्पल लगा दो, बस हो गया। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ही तो जाना है ना, मेरा मेन मकसद है पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए बस, क्योंकि यहां लिख गया है, दैट्स इट, कंप्लीट। ही वेंट टू मार्केट, अब इसको इंट्रोगेटिव बदलना है, चूंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है? ये पास्ट इंडिफिनिट है। अब पास्ट इंडिफिनिट के जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो एक सपोर्टिंग वर्ब होता है डिड। चूंकि इंट्रोगेटिव में जा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में ध्यान देना कि पहले ही सपोर्टिंग वर्ब लग जाता है। दो प्रकार के होते हैं, या तो प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आ जाए, और या तो क्वेश्चनिंग वर्ड पहले आ जाए। तो यहाँ पहले लगाना, क्योंकि इंट्रोगेटिव बदल रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चनिंग वर्ड तो है नहीं कि हु, वेयर, है ना, हु वेयर आ जाए या वेन आ जाए, हाउ आ जाए, क्यों भाई, वो सब तो है नहीं। सिर्फ यहाँ पे जो है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दे दिया, इसका मतलब कि ये किस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में जा रहे हैं और कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है, तो सपोर्टिंग वर्ब से ही शुरू होगा, और सपोर्टिंग वर्ब सिर्फ एक होता है, डिड। तो यहां लगाइए डिड। ही वेंट टू मार्केट, डिड ही। अब चूंकि डिड लग गया, उसके बाद तुरंत करता लगाइए, ही है तो ही लगाइए, डिड ही। अब चूंकि ये डिड लग गया, ये सेकंड फॉर्म को सपोर्ट कर गया, तो यही वेंट मत लगाना, इसका फर्स्ट फॉर्म पे चले जाना, क्योंकि डिड लग गया, सपोर्ट हो गया था, थे में हो गया, तो वेंट का गो, डिड ही गो टू मार्केट, ये आपका हो गया। यहां क्वेश्चनिंग मार्क लगा देना, क्योंकि इंट्रोगेटिव में बोला है। ये आपका हो गया, इसी प्रकार से आपको करना है, बस दैट्स इट। ओके ओके।